एक बच्चा और नजर आ रहा था जो उनका तो नहीं था, और वो बार बार आता, मेरे गेट पे बैठता, उसके बाद फिर उठ के वो चला जाता, फिर थोड़ी देर खेल कूद के इधर से आता, फिर वो बैठ जाता, और वो बार बार हमको ही देखता। मैंने उस बच्चे से पूछा, बेटा तुम सुबह से बैठे हो, कहाँ है सब लोग? तो ये पर्ची निकाल के दी, उस मेरा नाम लिखा हुआ था। तो कहने लगा कि आप मेरी मम्मी हैं। मेरा बच्चा तो मरा हुआ पैदा हुआ था, तो वो कहाँ से आ गया है? जो बोला कि आप मेरी मम्मी हैं, तो फिर मैं अपनी सिस्टर को कॉल की हूँ, तो सिस्टर ने बोला कि हाँ, ये छोटा सा बच्चा जो जिंदगी झेल के आ रहा है, तुम चाहती हो कि ये जिंदगी भर उसी दर्द के साथ जीता रहे? शाहजहांपुर तो मैं अपनी पढ़ाई को लेके आई थी। वहाँ सिस्टर ने मुझे स्कूल में एडमिशन करा दिया था। जब मैं जाती थी तो 10-12 लड़के मुझे परेशान करते थे। मेरी साइकिल के आगे लेट जाते थे, शर्ट उतार देते थे, गाल छू लेना, मेरे बाल छू लेना। मेरा घर अकेला था, बिल्कुल आसपास में कोई घर नहीं था। और जब मैं दोपहर में ही आ जाते थे स्कूल से, और बहन बहनोई मेरे आते थे रात में। एक दिन ये जब कूद के आ गए हैं मेरे घर पे, गेट कूद के, बाउंड्री छोटी थी, पहले छोटे वाले ने मेरा शोषण किया है, फिर बड़े वाले ने पकड़ किया है, और उसके बाद मुझे धमकी दी है कि अगर तुमने अपनी जुबान खोली तो ये आसपास तो कोई है नहीं, तुम्हारे बहन बनोई को हम जान से मार देंगे। मैं चुप रही। उसके बाद फिर आए दिन ये सब होता रहा। मेरी काफी तबीयत खराब हुई तो मुझे हॉस्पिटल लेके गई हैं। तो वहां जब उन्होंने चेकअप किया है तो तब उन्होंने बताया कि मैं प्रेग्नेंट, उम्र मेरी रही होगी 12-12 साल की। तो फिर बहन ने शाम को हमको बड़े प्यार से पूछा कि ये बताओ, तुम्हारे साथ कोई कुछ गलत करता है, कोई आता है यहाँ पे? तो मैंने पहले तो नहीं बताया। फिर रोते रोते जब मेरे जीजा जी एकदम चिढ़ गए, एक का नाम गुड्डू है, जिनका ये ट्रक है, वही लड़के हैं, तो मेरे बहनों ही पूछते हुए गए वहां पे। कब्रिस्तान के पीछे घर था, वो आए चुपचाप से, वहां से मुंह फूट रखा था, खून बह रहा था उनके, और बोले कि सामान पैक कर लो। और लेके सीधा जब हम सुबह पहुंचे तो देखा तो हम रामपुर में। 3 महीने बाद मैंने एक बच्चे को जन्म दिया। मुझसे तो यही बोला गया था कि बच्चा कमजोर हुआ था और वो मर गया है। मेरी शादी हो गई तो मैं शादी से करके मुझे मेरी ससुराल विदा कर दिया गया बनारस। 2007 की बात है। तब तक मेरे परिवार, मेरे हस्बैंड को ये सब बच्चा वाली बात किसी ने, अड़ोसी पड़ोसी नहीं बता देते, अरे ये तो वैसा था। उनका नेचर चेंज हो गया था। मुझे खाने को नहीं दे रहे हैं। से मैंने बात की, मैंने कहा दीदी अब इससे मुझसे और ज्यादा नहीं झेला जा रहा है, मैंने तुम मेरे पास मत आओ, तुम लखनऊ आओ सीधा। जब मैं लखनऊ में आई थी और हॉस्टल में रहती तो मैं अपने बच्चे को खाना तक नहीं खिला पाती थी। हमारा जब थोड़ा और समझदार हुआ है तो कहने लगा, बताइए मम्मी, मैं भी आपका बच्चा हूँ, ये एक बेटे का तो आपका पूरा खानदान खड़ा है, उसकी माँ है, बुआ है, भतीजी है, मेरा कौन है? फिर मैंने उसको सारी बातें बताई, दोनों बच्चों को बैठा के बताइए। जब दोनों ने समझी इस बात को, बस बच्चे मेरे पीछे लगे रहे कि नहीं, धक्का दे दे कि मुझे जाइए जाइए, ढूंढ के लेके आइए। मुझे उन्हें तलाशने में बहुत वक्त लग गया है। कोर्ट में जब बयान हम लोगों का चल रहा था तो वो दोनों आमने सामने दिखते थे, पीछे मिलते थे, दिखते थे। कई बार तो मन करता था कि उसका गिरेबान पकड़ के मैं पूछ लूं कि क्या जरूरत थी ऐसा करने की, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने, ना मैं ससुराल की रही, ना मैं अपने मायके की रही।